दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। अच्छा सोचिए, अगर म्यूचुअल फंड्स की दुनिया बॉलीवुड होती ना, तो पराग पारेख और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड्स समझ लीजिए निवेश की दुनिया के शाहरुख खान और सलमान खान है। मतलब दोनों ही जबरदस्त सुपरस्टार, दोनों को ही निवेशक बहुत पसंद करते हैं और दोनों मिलकर जो रकम मैनेज करते हैं वो सुनकर होश उड़ जाएंगे। पूरे 2.3 लाख करोड़। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय बाजार में इन दोनों का कद कितना बड़ा है। पर जो सवाल आज हर निवेशक के मन में है वो ये है कि भाई 2026 के लिए इन दोनों में से कौन सा फंड बेस्ट है, किसे चुने? एक स्टेबल लगातार रिटर्न देने वाले कंपाउंडर को या फिर एक अग्रेसिव ग्रोथ मशीन को? चलिए आज इसी का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं ताकि सही फैसला लेने में आसानी हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, इस कैटेगरी की अपनी एक अलग ही ताकत है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है? सीधे शब्दों में ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो फंड मैनेजर को पूरी आजादी देता है। मतलब वो बाजार का मिजाज देखकर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियों में कहीं भी कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और यही जो खुली छूट है ना, ये खास तौर पर जब बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो तब एक बहुत बड़ा फायदा बन जाती है। इससे मैनेजर्स को जहां भी मौका दिखता है वो तुरंत वहां निवेश करके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों फंड्स की सीधी टक्कर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इनके इतिहास और कुछ बेसिक आंकड़ों से। यहाँ देखिए, एक बड़ा फर्क तो एकदम साफ है। HDFC एक बहुत पुरानी लेगेसी संस्था है। 1995 से अब तक इसने भारत के हर अच्छे बुले मार्केट साइकिल को देखा है। वहीं दूसरी तरफ पराग पारेख 2013 में एक नए और ग्लोबल अंदाज के साथ मार्केट में आया। और अगर हम AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो पराग पारेख का फंड इस समय भारत का सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं निवेश की शैली की, जो दोनों की काफी अलग है। पराग पारेख के राजीव ठक्कर बाय एंड होल्ड वैल्यू स्टाइल को फॉलो करते हैं। वहीं HDFC में हाल ही में मैनेजमेंट बदला है और अब चिराग सेतलवाड़ ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस यानी गार्ड स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि HDFC एक आक्रामक T20 बैट्समैन है तो पराग पारेख एक धैर्यवान टेस्ट मैच प्लेयर। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फंड्स असल में पैसा लगाते कहाँ हैं। और पता है क्या, जब हम इनके पोर्टफोलियो को खंगालते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सीक्रेट है। HDFC के पोर्टफोलियो का लगभग 60% हिस्सा पराग पारेख की टॉप होल्डिंग्स जैसा ही है। इससे एक बात तो साफ है कि दोनों ही फंड मैनेजर्स को भारत की कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों पर बराबर का भरोसा है। और ये है वो कंपनियां जो इन दोनों पोर्टफोलियो की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल साफ है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक दोनों फंड्स की पहली पसंद है और उनके पोर्टफोलियो की असली नींव भी। लेकिन पराग पारेख के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो उसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है, और वो है दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसका निवेश, यानी इंटरनेशनल एक्सपोजर। पराग पारेख अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों जैसे कि गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट में भी निवेश करता है। अब भले ही RBI ने फिलहाल नई विदेशी खरीद पर रोक लगा रखी है, लेकिन ये जो मौजूदा होल्डिंग्स हैं वो घरेलू बाजार में किसी भी बड़ी गिरावट के समय एक बेहतरीन सुरक्षा कवच का काम करती हैं। तो चलिए अब आते हैं इस तुलना के सबसे अहम हिस्से पर। मतलब शॉर्ट टर्म का दमदार प्रदर्शन ज्यादा जरूरी है या लॉन्ग टर्म की स्थिरता और रिस्क मैनेजमेंट? देखते हैं। अगर हम छोटी से मीडियम अवधि को देखें, मतलब पिछले 5 सालों में, तो HDFC साफ तौर पर विनर रहा है। जब घरेलू मार्केट में तेजी थी तब इसने ज्यादा जोर से दौड़ लगाई और जबरदस्त रिटर्न दिए। लेकिन जैसे ही हम नजर को थोड़ा लंबा करते हैं और 10 साल के रिटर्न देखते हैं तो पूरी बाजी ही पलट जाती है। यहाँ पराग पारेख आगे निकल जाता है और ये बात उसकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की ताकत को साबित करती है। तो सिर्फ रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता है ना। अब एक और बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं कि रिस्क और वॉलेटिलिटी का क्या मतलब, किस फंड का सफर ज्यादा स्मूथ और आरामदायक है।
देखिए, रिस्क के मामले में तो पराग पारिक की जीत बिल्कुल साफ है। इसकी वॉलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन काफी कम है और इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है इसकी भारी भरकम कैश होल्डिंग, लगभग 24%। ये कैश तब काम आता है जब मार्केट गिरता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। तो इन सब बातों को, सारे आंकड़ों को एक साथ मिलाकर देखें तो 2026 के लिए निवेशकों के लिए आखिर क्या फैसला निकलता है। तो देखिए, सच तो ये है कि कोई एक बेस्ट फंड होता ही नहीं है। सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का निवेश करने का अंदाज कैसा है और लक्ष्य क्या है। तो अगर किसी को चाहिए स्टेबिलिटी, गिरावट से सुरक्षा और थोड़ा ग्लोबल फ्लेवर, तो उनके लिए है पराग पारिक। और अगर कोई भारत की ग्रोथ स्टोरी पर अग्रेसिव दांव लगाना चाहता है तो फिर HDFC एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अंत में सवाल यही है, एक डिफेंसिव तरीके से लगातार वेल्थ बनाने वाला कंपाउंडर या फिर तेजी से दौड़ने वाला एक अग्रेसिव रनर, कौन सा फाइटर अपने निवेश के अखाड़े के लिए चुनना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.